अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 4 का, डिबेंचर्स या बॉन्ड। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स थी, बेसिक कंसेप्ट थे, वो डिस्कस किए थे। तो आज जो है वो हम इसका जो है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले बच्चों मैं आपको जनरल एंटिटीज़ जो है वो बताऊँगा। आपने वो एंटिटीज़ याद करके फिर क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास है इशुएंस ऑफ बॉन्ड या डिबेंचर। बॉन्ड या डिबेंचर जब हम इशू करेंगे तो उसके लिए हमने क्या जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो बच्चों बॉन्ड या डिबेंचर हम 3 डिफरेंट प्राइजेस पे इशू कर सकते हैं। लिखा हुआ बॉन्ड कैन बी इशूड एट 3 डिफरेंट प्राइजेस, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम। जी बच्चों, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने शेयर्स जो है वो फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपने शेयर्स पढ़े थे, तो उनको आपने इशू करने की एंट्रियाँ पास की थी। तो बच्चों बिल्कुल उसी तरह से वहाँ पर भी आपने इशू एट पार, डिस्काउंट और प्रीमियम किया था। तो वैसे ही आप जो है वो डिबेंचर्स को भी उन्हीं 3 प्राइजेस पे इशू कर सकते हैं। तो पार वैल्यू बच्चों क्या होती है? वैल्यू असाइन टू ईच यूनिट ऑफ डिबेंचर इज़ कॉल्ड इट्स पार वैल्यू। जी बच्चों, एक डिबेंचर को जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उस वैल्यू को हम कहते हैं पार वैल्यू। फॉर एग्जांपल आपने कहा एक डिबेंचर 100 रुपये का हमने इसकी वैल्यू रखी है, तो वो उसकी पार वैल्यू कहलाएगी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। जी बच्चों, उस पार वैल्यू को हम फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। जैसे कि बच्चों 100 रुपये का जो नोट है, तो उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100। पार वैल्यू कितनी है? 100। हालांकि उस नोट की अपनी जो वैल्यू है वो 100 नहीं है, लेकिन उसके ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है असल वो वैल्यू है, जिसको हम फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। इशू एट पार का क्या मतलब होगा? इफ़ डिबेंचर इशू एट पार इट इज़ कॉल्ड इशू एट पार। जी बच्चों, 100 रुपये का डिबेंचर आपने 100 में दे दिया तो ये पार इशू एट पार कहलाएगा। और इशू एट डिस्काउंट, इफ़ डिबेंचर इज़ इशूड लेस दैन पार वैल्यू। जी बच्चों, पार वैल्यू से अगर आप कम पे सेल करते हैं, 100 रुपये का आप 90 में सेल करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? इशू एट डिस्काउंट। इफ़ डिबेंचर इज इशूड लेस दैन पार वैल्यू इट इज़ कॉल्ड इशू एट डिस्काउंट और इशू एट प्रीमियम। इफ़ डिबेंचर इज़ इशूड अबव पार वैल्यू इट इज़ कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। अगर आप पार वैल्यू से ऊपर पे इशू कर देते हैं तो ये कहलाएगा इशू एट प्रीमियम। 100 रुपये का आपने 110 में, 120 में, 115 में कर दिया, 105 में कर दिया, मतलब पार से ऊपर जितनी भी आपने प्राइस की तो वो प्रीमियम पे कहलाएगा। तो इसकी बच्चों अब जनरल एंट्रीज देख लेते हैं। इशुएंस ऑफ डिबेंचर एट पार पे जब इशू करेंगे तो बच्चों क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, कैश हमारा एसेट है, और डिबेंचर हमारी लाइबिलिटी है। बच्चों डिबेंचर इंक्रीज़ होके लाइबिलिटी इंक्रीज़ होके क्रेडिट हो जाएगी। ये बच्चों पार की एंट्री है, ये आपको साथ साथ अभी याद हो जानी चाहिए। बच्चों दोबारा से मेरे साथ इसको रिपीट करें, रिवाइज करें। एट पार इशू करेंगे तो बच्चों क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैश एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है और इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट हो जाता है। डिबेंचर लाइबिलिटी है, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। इसके बाद बच्चों डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो बच्चों कैश अकाउंट डेबिट होगा और डिबेंचर डिस्काउंट भी हमारा डेबिट हो जाएगा। बच्चों सॉरी, यहाँ पे क्रेडिट लिख दिया हुआ, डेबिट होगा ये, और जो है वो डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये करेक्शन कर दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर डिस्काउंट भी डेबिट होगा और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों, याद हो गई एंट्री आपको। और उसके बाद जब करेंगे इशू प्रीमियम पे तो कैश अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम जो है ये भी क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बच्चों 3 एंट्रीज है। जी बच्चों, इस लेक्चर को यहाँ पे रोकें और इन्हीं 3 एंट्रीज़ को आपने याद करना है। याद करने के बाद इनको लिखना है और उसके बाद आपने बच्चों बाकी लेक्चर सुनना है। अगर आप इन एंट्रीज़ को याद किए बगैर बाकी आगे जो नेक्स्ट लेक्चर है ये सुनेंगे, आपको क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो बच्चों आप पहले एंट्रीज़ याद करें, उसके बाद रिमेनिंग लेक्चर सुने आप। तो ये बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। ए लिमिटेड कंपनी इशू 2000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। What entries will be made if debentures are issued at par? Debentures are issued at 8% discount. Debentures are issued at 10% premium. जी बच्चों, सबसे पहले डिबेंचर इशू एट पार, आपने जो है वो एंट्रीज याद कर ली होंगी अभी। तो सबसे पहले बच्चों इशू एट पार करेंगे। जी बच्चों, आपने इसके लिए प्रॉपर जर्नल बनाना है, तो उसके बाद आपने इनकी एंट्रीज करनी है। जी बच्चों, याद रखिए 2000 शेयर है, 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 12% डिबेंचर। जी बच्चों, ये जो डिबेंचर के साथ 12% लिखा हुआ है इसका मतलब है कि इस पे 12% कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इंटरेस्ट की एंट्रियाँ नहीं कर रहे, हम इशू की एंट्रियाँ कर रहे हैं। तो आपने इस 12% का कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसको डिबेंचर के साथ मेंशन कर देना।
तो देखते हैं बच्चों इसकी एंट्री कैसे हमने पास करनी है। सबसे पहले हमने पार पे इशू करनी है, तो ये इसका फॉर्मेट है बच्चों। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले डेट आ जाएगी, उसके बाद पर्टिकुलर्स, LF, रुपीज़। जी बच्चों, एक के अंदर आपके पास आपने पार पे इशू की तो क्या एंट्री करेंगे बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका। 2000 डिबेंचर आप इशू कर रही हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है, ये 2 लाख आ जाएगा। और ऐसे ही 12% डिबेंचर। जी बच्चों, आपने देखा डिबेंचर के साथ 12% लिखा था, उसको आपने वैसे ही उसके साथ मेंशन कर देना, उसका कोई आपने ट्रीटमेंट नहीं करना। और 2000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 लाख आ जाएगा। डिबेंचर्स इशूड एट पार आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों, बिल्कुल सिंपल एंट्री। उसके बाद है दूसरे नंबर पे डिबेंचर्स आर इशू एट 8% डिस्काउंट। जी बच्चों, आप यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्काउंट की वर्किंग कर लेते हैं। डिस्काउंट आपने बच्चों हमेशा पार वैल्यू पे लेना है। क्लियर बच्चों, डिस्काउंट हो प्रीमियम हो, आपने हमेशा किस पे लेना है बच्चों, पार वैल्यू पे। तो इस क्वेश्चन में पार वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये देखें जी 100 इसकी जो है वो पार वैल्यू है। तो इसको पुट करते हैं बच्चों, पार वैल्यू 100 आ गई, इस पर 8% लिया तो वो 8 रुपये आपका डिस्काउंट आ जाएगा। अब आपको बच्चों कैश कितना मिलेगा, देखिए जी 100 में से आपने 8 रुपये माइनस किए तो 92 जो है ये आपको कैश मिलेगा। अब आपने जब एंट्री पास करनी है तो कैश के सामने 92 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, डिस्काउंट के सामने 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों ये इसकी एंट्री है। कैश अकाउंट आ जाएगा, 2000 डिबेंचर थे, 92 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1,84,000 आ जाएगा। डिबेंचर डिस्काउंट 2000 डिबेंचर थे और 8 रुपये डिस्काउंट अभी हमने निकाला तो ये आपके पास 16,000 आ जाएगा। और डिबेंचर के सामने 2000 ज़रब 100। जी बच्चों, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे डिबेंचर्स के सामने आपने हमेशा जो है वो पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में बताया था कि शेयर कैपिटल जब भी लिखते हैं हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है। ऐसे ही डिबेंचर हो, बॉन्ड हो, उसको बच्चों आपने हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, चाहे पार पे इशू हो, डिस्काउंट पे हो, प्रीमियम पे हो। डिबेंचर्स को हमने हमेशा पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये मल्टीप्लाई करें तो बच्चों इसका भी टोटल 2 लाख बन जाएगा। डिबेंचर इशू एट डिस्काउंट। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों डिबेंचर इशू एट प्रीमियम। पहले प्रीमियम निकाल ले बच्चों। पार के ऊपर 10% आपने लेना है, पार 100 था तो 100 के ऊपर 10% 10 रुपये आ जाएगा। तो बच्चों कैश आपको कितना मिलेगा, 100 + 10। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, डिस्काउंट आपने माइनस कर देना और प्रीमियम होगा तो उसे प्लस करेंगे। क्लियर, प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है तो इसको प्लस करेंगे। तो 100 + 10, 100 जो है इसकी पार वैल्यू थी, तो पार वैल्यू में आपने 10 प्लस किया तो 110। अब कैश के सामने 110 आएगा, प्रीमियम के सामने 10 आएगा। तो ये बच्चों आपके पास इसकी एंट्री आ जाएगी। कैश के सामने 2000 ज़रब 110 करेंगे, 2,20,000। डिबेंचर, जी बच्चों मैंने आपको बताया डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करना आपने, चाहे इशू पार पे हो, डिस्काउंट पे हो या प्रीमियम पे हो। तो ये 2 लाख आ जाएगा। और डिबेंचर प्रीमियम बच्चों 2000 डिबेंचर 10 रुपये, प्रीमियम अभी आपने निकाला था तो ये 20,000 आ जाएगा। डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। तो ये बच्चों आज आपकी एक्सरसाइज थी, बिल्कुल इजी काम था ये। तो बच्चों आपने अगर एंट्रीज याद कर ली हैं, उसके बाद आपने क्वेश्चन किया, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो बहुत अच्छी तरह से बच्चों इसको कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।